हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका फिर से स्वागत है आपके प्यारे चैनल दीक्षित पीसीएम में, जिसमें मैं आपको बहुत दिन बाद ये वीडियो लेकर आया हूँ। एक नई जगह पर स्थित हूँ और इसके साथ साथ यहाँ पर थोड़ी लाइट की क्वालिटी भी कम है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आज आपके लिए कुछ वीडियो लेकर आऊँ, क्योंकि काफ़ी दिन से मेरा चैनल बंद पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से बहुत सारी असुविधाएं हुई हैं। बहुत सारे बच्चों की कंप्लेन आ रही है कि सर आपने बहुत दिन से ये वीडियो नहीं बनाए हैं, तो इसलिए मैं आपके रिक्वेस्ट पर आज क्लास 9 की पहली बार मैं कदम रख रहा हूँ। क्लास 9 में सरफेस एक चैप्टर है आपके पास, क्लास 9 की मैथमेटिक्स को लेकर आया हूँ। क्लास 9 की मैथमेटिक्स, जिसमें एज पर न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सरफेस एरिया वॉल्यूम, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? सरफेस एरिया वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 11। अगर ओल्ड एनसीईआरटी की बात करें तो चैप्टर नंबर 13 है बेटा, लेकिन एज पर न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग, तो चैप्टर नंबर कितना होगा आपके पास में? 11। और चैप्टर 11 के बारे में कुछ जानेंगे और जो एक्सरसाइज होगी उसके बारे में जानेंगे, किसके बारे में पढ़ना है। कोशिश करता हूँ, देखता हूँ आज मैं आपके लिए कितने वीडियो यहाँ पर बना सकता हूँ, मतलब कितने क्वेश्चन आज बना सकता हूँ। जो क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में रह जाएंगे उसके बाद में हम बात करते हैं। देखिए चैप्टर 11 में पढ़ता हूँ क्या है। चैप्टर 11 में पहले बात करते हैं बेटा, इसमें बात होती है बेटा इसमें कौन की, एज पर न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं कौन, इसकी बात होगी इसमें बेटा कौन की। यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा बेटा, यहाँ लाइट है, यहाँ फोकस पड़ रहा है, ट्यूबलाइट का एक ही फोकस है, तो जिसकी वजह से आज मेरा चेहरा भी आपको धुंधला कालापन सा दिखेगा, लेकिन कोशिश करूंगा आपको साफ दिखाई दे, जिसमें मैं भी आपको चेक भी कर लूंगा, ठीक है ना। जिसमें हम बात कर रहे हैं कौन की, किसकी बात होगी बेटा? कौन की बात हो रही होगी। कौन क्या होता है? कौन हम लोग जानते हैं, एक तो बर्थडे कैप, जिसको हम लोग बोलते हैं बर्थडे कैप, क्या बोलते हैं बेटा? बर्थडे कैप बोलते हैं, या हम लोग बोलते हैं आइसक्रीम वाला, क्या बोलते हैं? आइसक्रीम वाला कौन बोलते हैं। कौन कैसे बनेगा? एक तो इस तरीके से बन सकता है बेटा, ये बनेगा कौन, या ऐसे बनाते हैं हम लोग, ठीक है ना, ये कौन बनेगा। अगर हम लोग कौन की बात करें, ठीक है, अगर ये देखो तो ये सर्कुलर एरिया है बेटा, ये इसका क्या कहलाएगा? सर्कुलर एरिया। तो अगर ये सर्कल के टाइप में है तो यहाँ तक इसका ये क्या कहलाएगा? डायमीटर। और यहाँ तक देखेंगे तो इसकी ये रेडियस, और यहाँ से ये हाइट जो डाली जाती है इसको तो हाइट ही कहेंगे, इसे हम लोग क्या कहेंगे? हाइट। इस चीज को कहते हैं हम लोग बेटा स्लैंट हाइट। इसको एल से डिनोट करते हैं, इसको एच से डिनोट करेंगे, इसको आर से डिनोट करेंगे। तो यहाँ अगर आप पार्ट देखोगे तो ये वाला बेटा राइट एंगल दिखाई देगा आपको इस तरीके से। ये वाला पार्ट ये है, ये स्लैंट हाइट एल और ये बेटा एच। स्लैंट हाइट को लिखते हैं हम लोग बेटा स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट को हम लोग लिखते हैं बेटा एच से। रेडियस हो गई इसकी, इसको हम लोग लिखेंगे आर से। एच माने होगी इसकी हाइट, क्या होगी बेटा इसकी हाइट, इसको हम लोग लिखेंगे एच से। इसे लिखेंगे हम लोग एच से लिखेंगे, ठीक है। अगर मुझे मान लीजिए अगर ये देखेंगे 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ कौन कितना बना है, एंगल या थीटा बन रहा है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। अगर हमें स्लैंट हाइट की वैल्यू चाहिए एल की, तो हम लोग देख सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एल बराबर क्या हो जाएगा देखेंगे तो एल स्क्वायर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अगर एल की वैल्यू चाहिए तो अंडर रूट लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस के एच स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम लोग क्या निकालेंगे बेटा इसमें स्लैंट हाइट निकालेंगे। कैसे क्या निकालेंगे? स्लैंट हाइट निकालते हैं। अगर सीधी कैप में देखोगे तो ये होगी इसकी हाइट और यहाँ तक हो गया इसका रेडियस, ये रेडियस हो जाएगी, इसकी हाइट हो जाएगी एल मान हो जाएगा स्लैंट हाइट। ये वाला जो हिस्सा होता है इसका ये स्लैंट हाइट होता है। क्या होता है बेटा? स्लैंट हाइट होता है, ठीक है ना, ये इसका रहेगा। तो इसमें हमें फॉर्मूले क्या पढ़ने के लिए मिलेंगे? आपको फॉर्मूला जो मिलेगा बेटा पढ़ने के लिए मिलेगा, लेकिन बहुत सारे पार्ट में टूटा हुआ रहता है, उतने पार्टों में इसको तोड़ तोड़ के नहीं दिखा रहा हूँ, सीधे सीधे फॉर्मूले बता रहा हूँ, उसके बाद एक्सरसाइज बताऊंगा सीधे सीधे, ठीक है। इसका फॉर्मूला मिलेगा हमें क्या पढ़ने के लिए? CSA ऑफ कौन, जिसको हम लोग बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन, जिसको हम लोग लिखेंगे बेटा CSA, शॉर्ट में क्या लिखेंगे? CSA। तो क्या हो जाएगा? एक तो इसका ये रहेगा पाई आर, पाई आर, और
और इसकी स्लंट हाइट, इसको बोलते हैं हम लोग CSA ऑफ कोन। क्या बोलेंगे इसको? CSA ऑफ कोन। ये आता कैसे है बेटा? एक तो हाफ लगा देंगे इनटू इसमें लगा देंगे हाइट। क्या लगा देंगे हम लोग? इसकी हाइट यानी कि स्लंट हाइट, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। और एक बन जाएगा आपके पास इसका एरिया, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। ठीक है, अब इसका बेस, बेस क्या हो जाएगा? ये वाला बेस हो जाएगा 2 पाई r। ठीक है, क्या हो जाएगा? 2 पाई r। इस 2 से 2 कैंसिल हो जाता है तो बचता है बेटा क्या? पाई r है। इस तरीके से CSA निकल के आता है, इस तरीके से CSA निकल के आया। तो CSA ऑफ कोन, CSA ऑफ कोन पाई r l, पाई r l। क्या बोलोगे बेटा? CSA ऑफ कोन पाई r l, CSA ऑफ कोन पाई r l। इस तरीके से हम इसको याद कर लेंगे। अब हम इसकी बात करेंगे TSA ऑफ कोन। किसकी बात करेंगे बेटा हम लोग? TSA ऑफ कोन यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। इसको शॉर्ट में लिखेंगे TSA। क्या लिखेंगे? इसका लिखेंगे हम लोग क्या? पहले लिखेंगे इसमें CSA को, ठीक है, और बेस का स्क्वायर। क्या लिखेंगे? CSA ऑफ कोन क्या होता है इसका? CSA ऑफ कोन प्लस बेस का एरिया ऑफ बेस। क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ बेस। तो क्या हो जाएगा? ये पाई r l प्लस के हो जाएगा ये पाई r स्क्वायर। इसी को हम लोग क्या करते हैं? पाई r को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा l प्लस r। ठीक है, ये होता है इसका TSA। ये क्या होगा इसका बेटा? TSA निकालेंगे। क्या निकालेंगे? TSA। चलिए अब चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। कहां चलेंगे हम लोग? इसकी एक्सरसाइज की तरफ। देखो ये बेटा समझो, जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है जो मैं बोलूंगा ना, वो यहाँ पर आपको एडिट किए हुए मिलेंगे। क्या मिलेंगे? एडिट किए हुए मिलेंगे, या नीचे में एडिट किए हुए आ रहे होंगे, जिससे आप लोग इजीली इसको आराम से कर सकते हो, पढ़ के आराम से। कुछ कुछ जो बनेगा तो मैं यहाँ लिखूंगा, नहीं तो क्या क्या होगा, कुछ ना कुछ जो आपको एडिट किए हुए यहाँ पर क्वेश्चन मिल सकते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज 11.1। इन्हें बोला है डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन। एक कोन दिया गया है बेटा, एक कोन दिया गया है, ये बना हुआ है, ठीक है, एक कोन दिया गया है। तो बोला है डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन। ये डायमीटर है पूरा पूरा, ठीक है, ये पूरा दिया गया है यहां से। तो क्या करें? डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन कितना? d की वैल्यू दी है 10.5 सेंटीमीटर। तो यहां से क्या निकालेंगे? इसकी r क्या हो जाएगा? d/2। रेडियस क्या हो जाएगा इसका? हाफ। एंड इट्स स्लैंट हाइट, एंड इट्स स्लैंट हाइट l। यहां से इसकी हाइट है, ये l है बेटा, ये वाली, ये l स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट दिया है बेटा कितना? 10 सेंटीमीटर। ये कितना दिया है बेटा? तो फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया। CSA पूछा गया है, यानी हमसे d डायमीटर ऑफ कोन क्या किया है? डायमीटर ऑफ कोन 10.5 सेंटीमीटर। तो यहां से निकालेंगे रेडियस, रेडियस ऑफ कोन 10.5/2, ठीक है, इतना ले लेंगे सेंटीमीटर। तो लेंथ कितनी दी है? स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट ऑफ कोन क्या लिखेंगे इसको? L से। किससे लिखेंगे बेटा? L से लिखेंगे। रेडियस को किससे लिखेंगे बेटा? R से, ठीक है। सिलेंडर का कोण L कितना हो गया हमारे पास? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। हमसे पूछा है CSA ऑफ कोण। CSA ऑफ कोण क्या होता है बेटा? पाई r l। तो पाई की वैल्यू कितनी लगा देंगे? 22/7। जब तक पाई की वैल्यू को लगाया, r की वैल्यू कितनी है बेटा? 10.5/2। इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास में? l की 10। इस पॉइंट को काटोगे तो बेटा ये 10 कट जाएगा। कैसे कटेगा बता रहा हूं, ठीक है। 22/7 10.5/2 मल्टीप्लाई l की वैल्यू कितनी है? 10। इस पॉइंट को काटोगे तो एक जीरो नीचे आ जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 2 से कट जाएगा बेटा ये 11 बार, 7 से कटेगा कितने? 7 × 7 और 7 × 5 = 35, यानी कि 57 या 105 बचा क्या? 11 × 50,
सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया ऑफ कॉन सीएस ऑफ कॉन कितना आया बेटा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आया है 165 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। ये इसका क्वेश्चन बना था। आपको एडिट किया हुआ यहां पर मिल जाएगा। क्या बोला गया था पहले क्वेश्चन में बेटा? पहले बोला गया था डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कॉन इज 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। हमसे पूछा गया फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कॉन। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया बेटा फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन इफ इट्स स्लैंट हाइट इज 21 मीटर। स्लैंट हाइट यानी कि ये कौन है हमारे पास, ये जो वैल्यू है ये स्लैंट हाइट है, ये h ये r ये l स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट दिया गया कितना 21 मीटर। कितना दिया गया है 21 मीटर दिया गया है। एंड डायमीटर ऑफ द बेस डायमीटर दिया गया है। डायमीटर ऑफ द बेस डायमीटर ऑफ द बेस ये दिया गया है पूरा। कितना दिया गया है 24 मीटर यहां से यहां। ठीक है ना। ये हमसे यहां से यहां तक दिया गया है। अब देखिए हमसे पूछा गया टीएसए। क्या पूछा गया टीएसए ऑफ कॉन पूछा गया है। टीएसए ऑफ कॉन का फॉर्मूला भी मैंने लिखा पाई आर एल प्लस आर। लेकिन देखिए एल की भी वैल्यू है मेरे पास लेकिन आर की नहीं है। तो हमें डायमीटर कितना दिया है बेटा यहाँ डायमीटर ऑफ कॉन कितना दिया गया है 24 मीटर। तो यहां से रेडियस निकाल लेंगे बेटा। रेडियस ऑफ कॉन कितना आ जाएगा 24/2 इज इक्वल टू 2 मीटर सॉरी 12 मीटर। अब देखिए अब हमसे टीएसए पूछा गया है। एल की वैल्यू गिवन है। एल कितना है 21 मीटर। एल आर गिवन वेयर when L is given and find its radius. Find its radius. Radius 12 meters and only putting the value of radius and L in this formula. तो TSA of कौन? तो TSA of कौन यहाँ लिख दो फिर से TSA of कौन। तो पाई की वैल्यू बेटा 22/7 यहाँ लिखता हूँ फॉर्मूला एक बार पाई आर प्लस एल। पाई की वैल्यू 22/7 आर की वैल्यू कितनी निकाली मैंने 12। ये कितनी है 12 प्लस 21। तो ये कितना हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 33 213 213। अब क्या करेंगे सबका मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे बेटा सबका मल्टीप्लाई करेंगे। तो कुछ पॉइंट में आएगा आंसर लेकिन हम इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। 22 और 12 का 22 और 12 का करेंगे तो 12 2 24 12 2 24 264 तो 264 मल्टीप्लाई 33/7। ठीक है तो करते हैं 264 33 3 4 या 12 3 6 18 19 3 4 या 12 3 6 18 19 1 कैरी 3 2 6 7 3 4 या 12 3 6 18 1 19 3 2 6 1 7। फिर से लिखते हैं सेम आएगा 2 9 7 2 11 9 7 9 1 10 7 17 1 8 7 1 2 कितना आया बेटा 8 7 1 2 अपॉन 7 मीटर स्क्वायर। अब देखो क्या करेंगे 7 से इसमें डिवाइड दे देंगे। 7 से इसमें क्या करेंगे हम लोग डिवाइड दे देंगे। ठीक है ना बच्चे 7 से इसमें क्या करेंगे हम लोग डिवाइड दे देंगे। डिवाइड दीजिए आप लोग क्या करेंगे डिवाइड दीजिए। फिर मैं भी डिवाइड देता हूँ कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है 7 से डिवाइड देते हैं
7 में 7, फिर 7 यहाँ से काट लें, 7 2 से 40, 3 1, 7 4 से 28, 11 से 2 3 2 तारेंगे यहाँ बेटा, 7 4 से 28, पॉइंट आएंगे 0, 7 5 से 35, ऐसे चलता रहेगा बेटा। कितना आ जाएगा 1244.5 मीटर स्क्वायर। यही इसका आंसर होना चाहिए। चेक कर लेता हूं अभी। यस, यही आया है, ठीक है ना। इसका आंसर यही है। अब देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला गया है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन इज 308 सेंटीमीटर। 308 सेंटीमीटर। चलो एक कौन दिया गया है, एक कौन दिया गया है, ठीक है। इसका जो सी एस ए, पूरा सी एस ए ऑफ कौन गिवन है। सी एस ए ऑफ कौन कितना है 308 सेंटीमीटर। 300 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स स्लंट हाइट। इसकी स्लंट हाइट दी गई है। स्लंट हाइट कितनी दी गई है बेटा 14 सेंटीमीटर। हमसे पूछा गया है फाइंड इट्स रेडियस ऑफ द बेस। पहले पूछा नहीं है रेडियस ऑफ द बेस। सेकंड में पूछा है इसने टीएसए ऑफ कॉन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन पूछा है। तो देखते हैं, फर्स्ट निकालते हैं रेडियस ऑफ कॉन, यानी कैसे निकालेंगे हम लोग, लिखेंगे सीएसए ऑफ कॉन कितना होता है बेटा पाई आर है। तो पाई आर एल इसकी वैल्यू हमें गिवन है। सीएसए ऑफ कॉन की कितनी है 308। पाई की वैल्यू लगाएंगे 22/7, आर पता नहीं, एल हमें गिवन है 14 और ये 308। 7 × 7 7 × 40। ये क्लियर हो गया। अब 2 से इसको कैंसिल आउट कर दें। 2 5 4 2 1 2 2 5 2 50 का 30 2 4 0 22 से कट जाएगा बेटा 7 बार। 7 × 40 7 × 40 है 50। तो आर की वैल्यू आ जाएगी बेटा 7 सेंटीमीटर। रेडियस कितना मिल गया, पहले का आंसर आ गया बेटा कितना 7 सेंटीमीटर। सेकंड हमसे क्या पूछा है इसने, सेकंड हमसे पूछा है टीएसए ऑफ कॉन। तो टीएसए ऑफ कॉन अगर मैं लिखना चाहूं तो कितना होता है, एक बार लिखूं में पाई आर है प्लस पाई आर स्क्वायर। तो ये हमें गिवन है पाई आर है 308 प्लस 22/7 आर की वैल्यू बेटा 7 × 7। इससे ही कैंसिल कर दें तो 308 प्लस 154 इसको ऐड कर लो 308 और 154 12 516 314 8 4 12 516 314। तो कितना हो गया 462 इसका आंसर दे जाएगा, ठीक है 462 मीटर स्क्वायर। 462 सेंटीमीटर में सेंटीमीटर स्क्वायर। गलतियां हो जाती हैं छोटी छोटी। ये थर्ड नंबर इसका क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। इजी का क्वेश्चन था। इजी से है अपने करने की तमन्ना हमेशा रखो। कोई हमें इतना जज्बात नहीं है कोई हमें हरा सके। अगर हमारे जज्बे हमारे अंदर से है तो ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है जो हमसे सॉल्व ही ना हो सके। सिर्फ आप अपने आप के जज्बे बनाएं, किस प्रकार से आपको पढ़ना है, किस प्रकार से आपको करना है, मेहनत करिए और उसके
अभ्यास करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, तो बहुत अच्छे आपके प्रश्न बनेंगे। आज थोड़ी वीडियो क्वालिटी कम है क्योंकि अभी बाहर रह रहा हूँ, इसलिए बहुत दिन से वीडियो नहीं डाल पाए, इस कारण से बहुत सारी गलतियां हैं। अब मैं कुछ 11th की वीडियो और 12th की लेकर आने वाला हूँ फिर से, तो बहुत दिन हो गए वीडियो नहीं आया, लगातार वीडियो बनाने की कोशिश में करते रहो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया है एक कॉनिकल टैंक इज 10 मीटर हाइट। एक कॉनिकल टैंक है, मान लो एक टैंक हम बना लेते हैं इस प्रकार से, ठीक है। ये इसकी हाइट, ये पूरा इसका बेस रहता है। कॉनिकल हाइट, ये हाइट दी गई है बेटा 10 मीटर, 10 मीटर दिया गया है। एंड रेडियस ऑफ इट बेस 24 मीटर। इसकी रेडियस यहां से 24 मीटर। फाइंड इट्स स्लैंट हाइट ऑफ द टैंक। स्लैंट हाइट पूछा है हमसे, ये पूछा है, ठीक है। हाइट दी गई है, ये दिया गया है, तो हम स्लैंट हाइट को निकाल ही लेंगे, कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं, ठीक है ना। और हमसे क्या पूछा है, cost of the canvas required to make the tank, the cost of 1 meter square canvas is to be 70। तो स्लैंट हाइट निकालेंगे। फिर हमसे पूछा गया है क्या बेटा, कॉस्ट पूछी गई है, तो सी से निकालेंगे तो उसकी कॉस्ट निकल आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो निकालते हैं, देखो रेडियस ऑफ बेस 24 मीटर, हाइट ऑफ द कॉन, हाइट ऑफ कॉन कितना दिया है 10 मीटर। स्लैंट हाइट पूछा है, स्लैंट हाइट एल तो क्या लिखेंगे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस के एच स्क्वायर। अभी बताया था फॉर्मूला सब में, तो एल बराबर क्या हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस 10 का, ठीक है। 24 का स्क्वायर 576 कितना होता है बेटा 576, 10 का होता है बेटा 100। एल बराबर कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करोगे तो 676, ठीक है। 676 कितने का होता है, 676 होता है 26 का, कितना होता है 26 मीटर। स्लैंट हाइट कितनी आ गई हमारे पास में 26। एक बार 24 का स्क्वायर निकाल के देखें शॉर्ट में, ट्रिक सीखते हैं। 4 का स्क्वायर 16, 1 कैरी 2 4 जाए 8 2 16, 170, 1 कैरी 2 2 4 5 576 ये होता है, ठीक है। कितना निकला, ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया बेटा। अब हमसे पूछा इसने सेकंड में, एक कैनवास ये पूरा दिया गया है, इसका 1 मीटर का जो रुपया दिया गया है वो 70 रुपीस है 1 मीटर स्क्वायर का। कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू द मेक द टेंट, कॉस्ट बतानी है हमें। कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट, यानी कि टेंट बनाने के लिए हमें कितने रुपए की जरूरत पड़ेगी। अगर 1 मीटर स्क्वायर का रुपया लेता है 70, कितना लेता है, तो पहले निकालेंगे CSA ऑफ कौन, CSA ऑफ कौन, तभी तो निकाल पाएंगे। पहले कर्व सरफेस एरिया निकला होगा हमारे पास में, तो हम लोग क्या निकाल पाएंगे, उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पाई की वैल्यू 22 है, कौन से है, आर की वैल्यू 24 और एल की वैल्यू 26। अब तीनों मल्टीप्लाई करना है, कट्टा पर नहीं दिख रहा है, तो 22 24 2 4 जाए 2 2 या 4 2 4 जाए 2 2 या 4 8 2 2 या 4 2 4 जाए 2 2 या 528। 528 में 26 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 8 या 48 4 कैरी, 6 8 या 48 4 कैरी, 6 2 या 12 और 4 16, 6 5 या 30 31, 2 8 या 16 2 2 या 4 5 2 5 या 10 8 12 7 3 1, तो कितना है 1372 अपॉन 7 मीटर स्क्वायर। हमसे क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास 72 रुपीस। 72 दिया है नहीं, 170
₹70। तो हमसे इतने का कितना होगा? तो कॉस्ट ऑफ 13728 अपॉन 7 मीटर स्क्वायर कैनवास, तो 13728 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 7 से काटेंगे 10 टाइम, तो कितना आ जाएगा? 13728 मल्टीप्लाई 10, तो 13728 एक पीछे 0 0, इतने रुपीस आएगा। हमें इतने कॉस्ट की जरूरत पड़ेगी इस टेंट को बनाने के लिए। ठीक है बच्चा, ये हो गया आराम से। आज के लिए मैं इसमें 4 क्वेश्चन करता हूँ, अगले वीडियो में इसके 4 क्वेश्चन और लेके आऊंगा। आज के लिए यहीं पर। सभी को मेरे राधे राधे, सभी को मेरा नमस्कार। आप लोग खुश रहिए, देखते रहिए, इसको सुना।